अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जिक्र करेंगे क्रिएटिव प्लेस के हवाले से कि जिनके अंदर आपका बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है और अपने वक्त को अच्छा गुजार सकता है, ना कि वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करें। तो स्क्रीन टाइम हमने बच्चे का कम करना है और इसी मिशन पे आजकल हम लोग निकले हुए हैं। तो हमारी पिछली वीडियो भी इसी मकसद के ऊपर थी कि किस तरह से हम अपने बच्चों के मोबाइल की यूजेज को कम करें और किस तरह से हम अपने बच्चों को एक्टिव बनाएं, हेल्दी बनाएं और उनको एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत दें, ना कि हम उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दें और उनकी ज़िंदगियों को मफलूज करते जाएं। तो इसी असना में कुछ लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखते हुए हमसे ये कहा कि हम क्यों ना इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतना ज़ोर ना डालें, क्योंकि वो उनको जो है संभालना आसान होता है। तो हम थोड़े बड़े बच्चों के ऊपर इस तरह की वीडियो बनाएं कि वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि 10 से 15 साल की उम्र का बच्चा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि रुको भाई, सब्र करो। तो हम इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन हमारा मिशन ये है कि क्यों ना हम बच्चे को शुरू से ही इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से जो है वो दूर रखें, इस मोबाइल एडिक्शन से दूर रखें और उनको एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ दें और वो अपने 10 से 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनका इंटरेस्ट दुनिया की मज़ीद अच्छी कामों के अंदर हो, ना कि वो मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे रहें और मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी समझ लें। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिव प्ले के हवाले से। तो क्रिएटिव प्ले की कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहला गेम आता है, जो कि आप अपने घर में अपने बच्चे के साथ, अपनी कुल कायनात के साथ खेल सकते हैं, वो है प्ले हाउस। प्ले हाउस आपने बनाना है। प्ले हाउस बने हुए मिलते भी हैं, जिसके अंदर बच्चे जो है वो डॉल हाउस वगैरह उसको खेलते हैं, उसके साथ खेलते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले हाउसेस बने हुए मिलते हैं। लेकिन आप इसको जो है वो घर के अंदर भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड ले लें, गत्ते का कोई पीस ले लें, उससे इमेजिन करते हुए जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी हो, जितना आपके पास टाइम हो, जितना आपके पास जो है वो इमेजिनेशन, आपकी अपनी स्किल्स अच्छे होंगे, आप उतना अच्छा वो प्ले हाउस बना सकेंगे। तो उससे होगा ये कि एक तो बच्चे के पास खेलने की एक जगह बन जाएगी, वो अपने उस घर को इमेजिन करेगा, अपने उस रूम को इमेजिन करेगा, अपने सिबलिंग्स को उसके अंदर इमेजिन करेगा, अपने फ्रेंड्स को उसके अंदर इमेजिन करते हुए उसके अंदर खेलेगा, अपना अच्छा वक्त गुजारेगा, दिन का काफ़ी टाइम उसके अंदर स्पेंड कर सकेगा, ना कि वो अपना ध्यान मोबाइल की तरफ या जो है वो टीवी स्क्रीन की तरफ भटकाए। नंबर 2 जो इस कैटेगरी के अंदर आता है वो है फिशिंग गेम, जो कि हमारे ज़माने में मौजूद था और हमने बाहर से लेकर ही हमें खिलाया गया। लेकिन हम आज आपको ये एक्टिविटी घर के अंदर किस तरह से खेल सकते हैं बच्चों के साथ, हम सिखाएंगे। आपने एक टब के अंदर पानी भर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा फोम बना लेना है और बहुत सारे टॉयज़ उसके अंदर डाल लेने। प्लास्टिक की डक्स ले लें, प्लास्टिक की आप जो है फिशेस ले लें, वो उसके अंदर डाल लें और हाथ से जिस तरह से पाउडर वगैरह को मिक्स किया जाता है, ब्राइट को मिक्स किया जाता है, पानी को जब यूँ हिलाते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ होती है, कपड़े होते हैं, वो जो है ना वो घूमना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जब उसके अंदर टॉयज़ होंगे वो भी घूमना शुरू कर देंगे। इसी वक्त आपने अपने बच्चे को कह देना है कि भाई अब ये सारे टॉयज़ जो है वो मिक्स हैं, घूम रहे हैं, हिल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तुमने इसी दौरान अपनी फेवरेट टॉय को उठा लेना है या किसी मखसूस कलर की फ़िश को उठा लेना है, या मुख्तलिफ डायरेक्शंस देते हुए आप बच्चे के साथ इस तरह से ये फ़िशिंग गेम खेल सकते हैं। हम भी उस फ़िशिंग गेम के अंदर यही करते थे कि जो हमें फ़िश लेनी होती थी पिंक कलर की, रेड कलर की, वही हम कॉर्ड से जो है ना उसको पकड़ने की कोशिश करते थे जिस वक्त वो अपना मुंह खोलती थी। तो यही काम अपने बच्चे के साथ आप इस तरह से भी करवा सकते हैं और 2022 के अंदर घर में बैठ के इस तरह से खेलना, यकीन मानिए कोई मायूब बात नहीं होगी, बल्कि बहुत आसान है। आप बच्चे को खुद क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आएँ, इमेजिनेशन स्किल्स उसके बढ़ाएं, उसके मोटर स्किल्स बढ़ाएं और यही उसके लिए आगे काम आने वाली चीज़ है। नंबर 3 पेरेंट्स जो है वो है बॉल पिट। बॉल पिट्स मार्केट के अंदर बहुत तरह के अवेलेबल हैं, बहुत साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको इसका भी तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से इसको घर के अंदर बना सकते हैं। पिट सिंपली एक कंटेनर को या किसी जगह को कहा जाता है जिसके अंदर थोड़ी सी गहराई हो। तो
पेट आपने घर में बनाना है, बॉल्स तो ऑफ कोर्स आपने परचेस करनी ही पड़ेंगी अपने बच्चे के लिए, थोड़ा सा तो आप खर्चा कर ही सकते हैं। तो बॉल्स तो आपने लेनी है। पिट किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताते हैं। पिट आप इस तरह से बना सकते हैं कि आपने घर के बहुत सारे कुशन्स जमा कर लेने हैं या पिलोज जमा कर लेने हैं और उनको यूज़ करते हुए एक बाउंड्री टाइप की बना लेनी है। इतनी बड़ी बाउंड्री होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चा आपका आराम से बैठ सके, थोड़ा सा हिलजुल कर सके। एंड देन बच्चे को बिठा के आपने उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स डाल देनी है। यही काम बॉल पिट का होता है, जो कि तकरीबन 1000, 1500, 1500, 2500, 5000 इतनी कीमत तक मार्केट में मिल रही हैं। लेकिन आपने सिर्फ बॉल्स परचेज करनी है। पिट हमने आपको तरीका बता दिया। बॉल पिट से होता यह है कि बच्चा अकेले बैठ के खेलना सीखता है, इमेजिनेशन स्किल्स उसके बढ़ते हैं और वो अकेले बैठ के अपनी मर्जी के डिसीजंस ले रहा होता है, अपनी मर्जी की बॉल उठा रहा होता है, कभी उसको उठा के फेंकता है, उसको कैच करने की कोशिश करता है। तो मुख्तलिफ किस्म के वो काम करता है। लेकिन बॉल पिट के अंदर बैठ के अकेले वो आराम से खेल रहा होता है और आपको भी फिक्र नहीं होती कि वो गिर जाएगा, उसके सर पे लग जाएगी या कहीं भाग जाएगा, कहीं चला जाएगा, क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर घिरा हुआ होता है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही करामत खेल है। बच्चे को इसकी तरफ लेकर आएं ताकि वो उसका ध्यान मोबाइल की तरफ, स्क्रीन की तरफ जाए ही नहीं। प्ले विथ पपेट्स। प्ले विथ पपेट्स बहुत ही पुराना गेम है और हम भी अपने ज़माने में खेलते आए हैं, हमें भी खिलाया गया, सिखाया गया। तो आज इसके ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप वही पुराने गेम 2022 अगर आ गया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए, पुराने गेम्स को इस्तेमाल ना किया जाए या हर काम को करने के लिए उसका कोई बना हुआ एक्सपेंसिव टॉय ही लिया जाए। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को वही तमाम तर एक्टिविटीज़ फराहम करें जो कि शायद हमारे बचपन में हमें मिल गई थी, लेकिन आज के बच्चे को वो चीज़ें मैसर नहीं है या शायद उसको उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, उसका मोबाइल यूजेज इतना बढ़ गया है कि उसको मोबाइल वीडियोस के अलावा बाकी कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि बहुत नॉर्मल हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग खेला करते थे, लेकिन आज हमारे बच्चों को उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। वो जब किसी वीडियो के अंदर उसको देखते हैं तो पूछते हैं ये कितना अच्छा गेम है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें पता होता है कि ये क्या गेम है, हमने खेला होता है, लेकिन हम अपने बच्चे को उस एक्टिविटी की तरफ, उस गेम की तरफ लेकर नहीं आते। तो प्लेइंग विथ पपेट्स के अंदर आपने करना ये है कि आपने अपने दोनों हाथों के अंदर सॉक्स पहन लेने हैं और चाहें तो उसके ऊपर कुछ आइस वगैरह भी बना लें। एंड देन मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर दो पपेट्स जैसे कि आपस में बात करते हैं, इस तरह के हाथ के इशारों से आप बातें करें। जब आप बातें करेंगे तो उस वक्त नोटिस कीजिएगा कि आपका बच्चा आपकी आवाज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं देगा जितना कि वो उन दो पपेट्स को जो है वो एंजॉय कर रहा होगा, उनको देख रहा होगा और उनकी तरह बात करने की कोशिश करेगा। प्लेइंग विथ पपेट से होता यह है कि बच्चे के अंदर स्पीकिंग पावर बढ़ती है, स्पीकिंग स्किल्स आते हैं और वो बोलने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा अभी बोलना नहीं सीखा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखिएगा कि उसके अंदर स्पीकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी और वो जल्दी बोलना इंशाल्लाह सीख जाएगा। टनल मेज़। दोस्तों, टनल मेज़ बहुत ही अच्छा और बहुत ही करामत गेम है। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। टनल नॉर्मली किसी पाइप नुमा किसी चीज़ को कहा जाता है जिसकी एंट्री और एग्जिट हो, लेकिन उसके अंदर खड़े होने की ज़्यादा लंबी जगह ना हो और कोई हवा की आमदोरफ्त ज़्यादा ना हो, यानी बंद जगह हो लेकिन उसका एंट्री एग्जिट दूर हो जो कि फ़ौरन नज़र ना आए। इस तरह की एक्टिविटी को करने के लिए, अपने बच्चे को इस तरह की चीज़ का आइडिया देने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने जो है वो किसी बड़े से बॉक्स को लेना है और उसके दोनों साइड्स को खोल देना है। और इस तरह के अगर हमारे पास 4 से 5 बॉक्सेस भी हों तो हम एक टनल जैसी चीज़ बना लेंगे। हम टनल जैसी चीज़ इस तरह से बना लेंगे कि हमने दोनों उसके एंट्री और एग्जिट दो जो है पार्ट्स हैं वो दोनों तरफ से उसको ओपन कर देना है और 4 से 5 जो है बॉक्सेस एक के बाद एक जो है एक पाइप की सूरत में रख देने हैं। एंड देन बच्चा आपका उसके अंदर से जो है वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेगा, इंडिपेंडेंटली घूमना उसको अच्छा लगेगा। बच्चे को टनल मेज़ का गेम इसलिए ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, आप उनको जो है आराम से सुपरवाइज कर पा रहे होते हैं और बच्चा आराम से अपनी मर्ज़ी से भागने
खेलने की कोशिश करता है, आप उसके साथ इस दौरान पीकाबू वाला गेम भी खेल सकते हैं। तो टनल मेज की एक्टिविटी क्रॉलिंग के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है और बच्चे इसको वाकई बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नंबर 6 एक्टिविटी जो है वो है पीकाबू। पीकाबू एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है जो कि बच्चे आजकल हर वक्त सुनते रहते हैं। तो पीकाबू जो उस सॉन्ग के अंदर सिखाया जा रहा है बच्चों को, क्यों ना आप बच्चों के साथ खेलें ये गेम, अपने बच्चे के साथ आप खुद खेलें, ना कि वो स्क्रीन टाइम में अपना टाइम वेस्ट करे, अपनी आँखों को जो है वो नुकसान पहुंचाए, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, अपने ब्रेन को नुकसान पहुंचाए। तो आपने करना यह है कि आपने अपने बच्चे के साथ पीकाबू खेलना है। इसमें आपने कुछ बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल लेना है अपने बच्चे के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी हेल्दी एक्टिविटी के लिए, और उसके साथ पीकाबू खेलना है। और इसके अंदर सर्चिंग स्किल्स आएंगी। पीकाबू खेलने से वो ढूंढने की कोशिश करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर आएगी। जब वो आप कहीं छुपे में होंगे, वो आपकी आवाज़ को पहचानते हुए आपकी तरफ आएगा, आपको ढूंढेगा। इसी तरह उसके अंदर सर्चिंग स्किल्स जो है वो बढ़ेंगी। नंबर 7 एक्टिविटी जो है वो है रोलिंग डाउन द रैंप। रोलिंग डाउन द रैंप ये एक्टिविटी इस तरह की है कि आपने कोई रैंप नुमा कोई चीज़ घर में बना लेनी है और वो आप इजीली बना सकते हैं। उसमें कोई ऐसी जो है मुश्किल चीज़ नहीं है। रैंप किस तरह बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, वो आप खुद से बना सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको किसी भी एंगल के ऊपर रख दें एंड उसके ऊपर से किसी चीज़ को फेंकें। जिस वक्त आप उस चीज़ को फेंकेंगे तो बच्चे के अंदर रीजनिंग स्किल्स पैदा होंगी कि ये चीज़ टेढ़ी क्यों है, ये चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, ये अपनी जगह पर रुक क्यों नहीं रही, और ये अगर आप इसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही आ रही है, नीचे से ऊपर फेंका जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह के रीजनिंग स्किल्स उसके अंदर पैदा होंगे और वो आपसे सवाल जवाब करेगा, पूछेगा, तो आपने उस वक्त उसको तमाम तर जवाबात देने हैं। और जिस तरह की चीज़ वो आपसे कहे आप उसको उस वक्त उस तरह से करके दिखाएं ताकि उसकी जो है इमेजिनेशन जो है वो क्लियर हो। जो चीज़ वो सोच रहा है, सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, आपने उसको उस वक्त करके दिखानी है। तो ये बहुत ही अच्छा और लर्निंग वाला गेम है। नंबर 8 एक्टिविटी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी जो है सही तरह से खेलना या चलना नहीं बेसिकली सीखा। तो पुलिंग अलोंग अ बॉक्स, यानी आपने अपने बच्चे को कोई ऐसा बॉक्स पकड़ा देना है जो कि उसकी हाइट से थोड़ा सा कम हो या उसकी हाइट के बराबर हो, लेकिन आसानी से फटे नहीं, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और वो बच्चा आपका उसकी मदद से जो है वो भागे, उसको पकड़ के आगे की तरफ घसीटता फिरे। अब आपने नोटिस किया होगा, आपको पता होगा मार्केट के अंदर इस तरह की ट्रॉलीज आजकल अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को खेलने में, चलने में मदद करती थी। हमारे ज़माने तक जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ वॉकर्स आया करती थी जो कि चलने में मदद करती थी, बच्चों को खड़ा रहने में मदद करती थी। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह की जो है वो ट्रॉलीज़ अवेलेबल हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टॉयज़ वगैरह लगे हुए होते हैं और बच्चे का काम सिर्फ उसको स्क्रॉल करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो यही काम आप किसी बॉक्स के थ्रू उस बच्चे से करवा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ यही एक्चुअली एक्टिविटी तो यही करवानी है, उसका मकसद यही है कि बच्चा चलना सीखे, मूविंग फॉरवर्ड उसके अंदर आए। तो यही काम आप किसी बॉक्स के थ्रू करवा लीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके बच्चा जल्दी चलना भी सीखेगा। नंबर 9 जो इस कैटेगरी क्रिएटिव प्ले की कैटेगरी में गेम आता है वो है रिफ्लेक्शन प्ले। बच्चे आमतौर से शीशे के अंदर अपने आप को देखना, अपना अक्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। तो रिफ्लेक्शन प्ले किसी ग्लास के अंदर हो, अगर किसी विंडो के अंदर हो तो उसको बच्चे किस तरह से एंजॉय करेंगे। मिरर में इंसान को, बच्चे को अपनी शक्ल नज़र आ रही होती है, लेकिन किसी विंडो के अंदर, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर वो अपना अक्स देख रहा होता है और उसके साथ साथ उसको अपने पीछे, अपने यानी बैक साइड के ऊपर जो कुछ है वो, और जो उस शीशे की बैक साइड पे है वो सब कुछ भी एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही होती है। तो आप अपने बच्चे के साथ जब ये रिफ्लेक्शन प्ले खेलेंगे और उसको किसी ग्लास के सामने खड़ा करेंगे, खुद भी उसके साथ खड़े होंगे, तो उसके अंदर फिर एक इमेजिनेशन स्किल स्पार्क लेगी कि इसके पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है। लेट सपोज आप अपने घर की विंडो से देख रहे हो और बाहर कोई रोड नज़र आ रहा हो, तो बच्चा देख रहा होगा
कि हमारे आसपास तो कोई रोड नहीं है, लेकिन ये कौन सी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं, तो शायद वो सोचे, शायद वो आपसे सवाल करे, तो वो इसको भी इंजॉय करेगा और इस तरह भी रीजनिंग स्किल्स, सवाल करने की स्किल्स उसके अंदर आएंगी। वो सोचेगा, समझेगा और कुछ या तो आपसे पूछेगा या वो इमेजिन करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंजॉय करेगा। और फिर अगेन ये तमाम तर बातें सिर्फ इसीलिए हैं कि बच्चों का वक्त अच्छा गुजरे और वो अपने वक्त के अंदर मोबाइल से बचें, स्क्रीन टाइम से बचें, टीवी से बचें। नंबर 10th और जो लास्ट एक्टिविटी है क्रिएटिव प्ले के अंदर, वो है ड्रॉपिंग एक्टिविटी। ड्रॉपिंग एक्टिविटी बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा गेम है जो कि आप घर में बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 या 1.5 लीटर की एक बॉटल प्लास्टिक की ले लेनी है, जो कि नॉर्मली हर घर के अंदर मौजूद ही होती है। देन उसकी 1/4 लेंथ के बाद, यानी नीचे की तरफ आपने एक विंडो कट कर लेनी है। विंडो कट कर लेने के बाद उसके जो शार्प एजेस होंगे उसके ऊपर आपको टेप लगा दें, कोई चीज़ लगा दें ताकि उससे कट होने का कोई अंदेशा ना हो। एंड देन उसका जो ऊपर से कैप है वो आपने हटा देना है। जब आप कैप हटा देंगे तो उसके पास, बच्चे के पास ऊपर से भी एक ओपनिंग है और नीचे से भी एक ओपनिंग है। तो वो ऊपर से ओपनिंग के अंदर जो है ना, कोई आपने उसको इस साइज़ की चीज़ें दे देनी है जिसको वो ऊपर से, ऊपर वाली ओपनिंग से जो है वो ड्रॉप करे एंड देन उसको वापस निकाले एंड देन ड्रॉप करे। तो ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। बच्चा इसके अंदर मसरूफ़ रहता है, खुश होता है, चीज़ों को गिरते हुए देखता है एंड देन वापस निकाल के दोबारा फेंकता है, तो इन्जॉय करता है इस एक्टिविटी को। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि शायद मैंने ना पढ़ी हुई हो या मैंने ना बताई हो। तो ऐसी अगर कोई चीज़ आप जानते हैं तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और हमने जो पिछली अपनी एपिसोड के अंदर डेवलपमेंट प्ले के अंदर प्लेस बताए, जो इस एपिसोड के अंदर प्लेस बताए, उनको अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिला। जो कुछ बातें मैंने कही, क्या वही चीज़ें आपके सामने आई? क्या आपने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम, अपने बच्चे का मोबाइल टाइम कम किया? आपके बच्चे ने मोबाइल की तरफ से अपना इंटरेस्ट कम किया और इन एक्टिविटीज़ की तरफ आया कि नहीं आया? ताकि अगर हमारी इन चीज़ों के अंदर, हमारी इन बातों के अंदर कोई पॉइंट मिस भी हो गया है तो वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और तमाम तर आने वाले न्यू व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।